अंबाला शहर नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और आने वाले 10 मई को चुनाव होगा और 13 मई को वोटिंग का रिजल्ट आएगा। चुनाव को लेकर आज डीसी अंबाला ने प्रेस वार्ता कर बताया कि चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंबाला में फिलहाल 1,98,000 मतदाता हैं, जिसके लिए 191 बूथ बनाए जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इन बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी। डीसी अजय तोमर ने बताया कि 25 अप्रैल तक वोट भी बनवाई जा सकती है। इसके लिए लोग आवेदन कर सकते हैं। मतदान प्रतिशत ज्यादा हो, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। मतदान गर्मी में होना है तो इसका ख्याल भी चुनाव आयोग रखेगा। डीसी अंबाला अजय तोमर ने बताया कि चुनाव सुबह 6 बजे शुरू होगा और शाम 8 बजे तक जारी रहेगा। देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारे यहाँ पे जो लोकल बॉडीज है, अर्बन लोकल बॉडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अंबाला सिटी, उसके साथ साथ 2 ग्राम पंचायतों में सरपंच का इलेक्शन है और 21 पंच का हमारे यहाँ पे इलेक्शन है। उसकी नोटिफिकेशन कर दी गई है। जो चुनाव होना है वो 10 तारीख को 10 मई को होना है और 13 तारीख को वहाँ पे उनकी गिनती होनी है। इसके रिगार्डिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, उसकी एक कॉपी मैंने प्रोवाइड भी कर दी है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो सभी की बेहतरी के लिए होता है और उसको फॉलो करें। सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम मीटिंग भी कर रहे होंगे आगामी दिनों में और उनको हम अवेयर कर रहे होंगे। साथ ही मैं सभी हमारे सिटीजन से भी अपील करूंगा कि इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी इवेंट होती है। ये वो समय है जब आप अपने मतदान के अधिकार को यूज करके और अगले 5 सालों के लिए जो हमारी होने वाली है, जो हमारे मेयर सेलेक्ट हो गए, सरपंच हो गए, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कृपया भारी संख्या में आके अपना मतदान करें। साथ ही हमने जो अपनी वोटर लिस्ट है वो भी अपडेट कर दी है, बट मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अभी भी अगर कोई छूट गया है तो वो अभी भी आके जो हमारे आरओ है उनके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 25 तारीख कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। हमारे जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है मिस्टर विराट, ही विल बी द रिटर्निंग ऑफिसर और साथ के साथ हम असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी लगा रहे होंगे क्योंकि 20 पार्षदों का भी इलेक्शन है। किसी टाइप की कोई असुविधा ना तो जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उनको होने दी जाएगी और ना ही आम जन को होगी। हमारे पोलिंग स्टेशन 191 पोलिंग स्टेशन हमने अभी प्रपोज किए हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत उसमें बढ़ सकते हैं, अगर किसी पोलिंग स्टेशन में नंबर ऑफ वोटर अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 1500 के ऊपर चले जाते हैं, तो हम नया पोलिंग स्टेशन भी वहाँ क्रिएट कर रहे होंगे। सभी पोलिंग स्टेशन में हम बेसिक फैसिलिटी जो है उनको इंश्योर करेंगे, जैसे वहाँ पे पीने का पानी, बिजली की सुविधा, वो सारी चीज़ें रहेगी। जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए व्हील चेयर का भी वहाँ पे प्रोविज़न होगा और रैंप का भी प्रोविज़न किया जा रहा होगा। क्योंकि 10 मई को काफ़ी गर्मी हो रही होगी तो वी विल इंश्योर कि पीने का पानी जो है प्राप्त वहाँ पे हो, कि कोई बहुत ज़्यादा लंबी लाइन में भी किसी को खड़ा ना होना पाए। उसमें भी इलेक्शन स्टार्ट होगा और लोगों को अवेयर करने के लिए क्या कुछ खास तैयारी इस बार रहेगी? देखिए, जो वोटिंग का जो समय है वो 8 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा 10 तारीख को। ऑफ कोर्स जो नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है, अगर 6 बजे भी कोई लाइन लगी हुई होगी तो जो जितने भी लोग लाइन में होंगे उनको चिट देंगे और जब तक वो सभी कोई वोट नहीं कर लेते उस लाइन वो वोटिंग उसके बाद भी जारी रहेगी। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई मशीन से या कोई उससे दिक्कत आती है और रीपोल की अगर आवश्यकता होगी तो 12 तारीख को वो रीपोल वहाँ पे किया जाएगा और 13 तारीख को हमारी उसकी गिनती हो रही होगी। अगेन हम यहाँ पे सभी लोगों को, सभी सिटीजन को, जितने भी वोटर है उनको आपके माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और जो फिजिकली लेट्स से किसी स्कूल्स वगैरह में रैली हो रही होगी या फिर जो भी हमारे पास ऑल अवेलेबल मीन्स हम जागरूक कर रहे होंगे। अल्टीमेटली सिटीजन का राइट है। मैं उनको चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। अगर आपको कोई भी कैंडिडेट नहीं पसंद है तो नन ऑफ दी अबोव, नोटा का जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल रहेगा। तो वोट देने जरूर आए और अपने जो मतदान का अधिकार है उसको यूज करें। कई जगह ना विकलांग और बुजुर्ग महिलाएं होती है, वहाँ पर
बिल्कुल व्हील चेयर पहुंच नहीं पाती। डेफिनेटली वी आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन। व्हील चेयर का प्रोविजन हम पहले से ही करके रखेंगे आपकी बात में। अगर कोई इनफैक्ट हमने एक हेल्पलाइन भी यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे जिसमें कोई भी विकलांग पहले से रजिस्टर कर पाएगा कि उसको व्हील चेयर चाहिए और कुछ पोलिंग स्टेशन पे चाहिए। वी विल इंश्योर कि वहाँ पे व्हील चेयर होगी और साथ में रैंप भी होगा ताकि व्हील चेयर को भी चढ़ाने में दिक्कत ना आए। सर चुनाव में कितने मतदाता रजिस्टर करेंगे? है तो लगभग यही रहे कि 2 लाख के आसपास हमारे वोटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया अम्बाला सिटी में है। सेंसिज को लेकर उपायुक्त अंबाला ने बताया कि 2011 के बाद अब प्रथम चरण में हाउस सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस पता की जाएगी। घर कैसा बना हुआ है, कितने लोग रहते हैं, घर कच्चा है या पक्का है, एलपीजी का इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। डीसी अजय तोमर ने अंबाला वासियों से अपील करते हुए कहा कि सरकार ने सेल्फ डाटा अपलोड कर सकते हैं जिसमें 5 मिनट का समय लगेगा। इसके अलावा घर घर टीम जाकर भी लोगों से उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। इस डाटा का इस्तेमाल सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के लिए ही किया जाएगा। इस प्रथम चरण से सिर्फ यही पूछा जा रहा है कि घर में कितने सदस्य हैं, घर किस मटेरियल का बना है। इसमें सिर्फ परिवार के मुखिया का नाम ही लिखा जाएगा। फिलहाल परिवार के किसी और सदस्य का नाम नहीं पूछा जाएगा। ये सब इसके अगले चरण में किया जाएगा। देखिए 2011 के बाद में हमारा अगला सेंसस जो अभी हो रहा है उसके प्रथम चरण में हम हाउस इन्यूमरेशन कर रहे हैं। हम इस पर्पज ये है कि एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारे यहाँ पे है उसके बारे में पता कर सके। इसमें घर के बारे में जैसे घर किस मटेरियल का बना हुआ है, कच्चा है कि पक्का है, घर के अंदर टॉयलेट है कि नहीं है, कितने व्यक्ति उसमें रहते हैं, क्या एलपीजी यूज करते हैं कि चूल्हा वो लकड़ियों वाले से ही बनाते हैं। तो उस टाइप के बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो जिनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है राष्ट्र हित में। अगर आप देखें कि हमारी पार्लियामेंट पॉलिसी बनाती है हमारी सुविधाओं के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, उनको एक सही डेटा पता होना ज़रूरी है ताकि वो पॉलिसी उसी हिसाब से बना सके। तो मैं सभी अम्बाला वासियों से अपील करूंगा कि ये जो हाउस गवर्नमेंट ने हमारी सहूलियत के लिए सेल्फ इन्फॉर्मेशन का पोर्टल उस पर जाके बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आज सुबह मैंने किया 5 मिनट से ज़्यादा समय लगा। तो वो चीज़ें आपका डेटा बिल्कुल एनोनिमस रहेगा, किसी भी और चीज़ों के लिए यूज नहीं किया जाएगा। ये आप सिर्फ जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम है उसको बेहतर डिजाइन करने के लिए यूज किया जाएगा। तो कृपया खुद जाके करें। अगर कोई कारणवश अगर कोई व्यक्ति अगर खुद नहीं कर पा रहा है तो 1 मई से हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं, बाकी क्लर्क्स है, रोल इन्यूमरेटर जो है वो घर घर आ रहे होकर और आपसे बेसिक क्वेश्चन ये पूछ रहे होंगे। मैं अपील करूंगा कि सभी कोई सहयोग करे और जो सवाल जो पूछ रहे हैं उनका टू देयर बेस्ट नॉलेज सही जवाब दे ताकि हमारे पास एक सही डेटा बाद में रहे और उसी के बेस पे हमारी जो पॉलिसी है वो भी सही रहे। जैसा मैंने कहा ये प्रथम चरण है, इसमें इंडिविजुअल डिटेल नहीं पूछी जा रही है। सिर्फ एक ही सवाल है कि टोटल परिवार में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं। एजुकेशन है ये अभी पार्ट नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर जब सेकंड फेज हो रहा होगा उस समय पे पूछा जाएगा। राइट नाउ तो सिर्फ घर का ही पूछा जाएगा, लोकेशन ली जाएगी और घर किस मटेरियल का बना है, रसोई में कौन सा ईंधन यूज होता है, क्या आपके पास गाड़ी है या स्कूटर है, रेडियो है। तो उस टाइप के बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले, खुद ही आप ये सारा डेटा इजीली पोर्टल पे जाके अपलोड कर दे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए।